हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायबिटीज को लेकर के है। और बात मैं करूँ इस टाइम की यानी कि इस समय की, तो 100 में से 80% लोगों को डायबिटीज है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और खास करके उन लोगों के लिए जिनको पहले से ही डायबिटीज है। तो आज हम डायबिटीज के लिए ही बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि दो प्रकार के, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2, दो और भी हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा इतना सोचना नहीं है। तो प्लीज मेरी वीडियो में आप आखिर तक ले बने रहिएगा, और मैं समझाऊंगा आपको कि डायबिटीज होती क्या है और इसको हम रिवर्स या फिर मैनेज कैसे कर सकते हैं। वीडियो में कुछ सेकंड में आपको कुछ प्रिकॉशन फॉलो करने के लिए बताऊंगा, क्या क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज आपको करना है। तो वो सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे, बहुत ही इजी। तो प्लीज मेरी वीडियो में आप लास्ट तक में बने रहिए, तो डोंट मिस द वीडियो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो मैं सर सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। तो लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज। तो डायबिटीज यानी कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन दिस वर्ल्ड। यानी कि डायबिटीज को समझने के लिए सबसे पहले उनके कैरेक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटीज यानी कि आपने डायबिटीज का टेस्ट कराया और जैसे ही ब्लड सैंपल दिया, आपको पता चला कि दूसरे ने आपको बोला कि आपको डायबिटीज है या फिर आप प्री ऑफ डायबिटीज हो। तो डायबिटीज यानी कि बढ़ कैसे रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल का बढ़ जाना, उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। अब वो बढ़ता कैसे करके, सबसे पहले हमें डायबिटीज को जानने की जरूरत है। तो डायबिटीज को समझने के लिए हमें पहले उसके कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, और वो कैरेक्टर्स यानी कि 5 कैरेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है हमारा शुगर, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा पैनक्रियास, चौथा इंसुलिन और पांचवा ब्लड। तो यही इसके कैरेक्टर्स हैं गाइस, यानी कि समझने के लिए कि डायबिटीज आखिर है तो है क्या। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से? कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर। यानी कि जो भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें भी एनर्जी लग रही है, आपके फिजिकल मूवमेंट, और जी आपकी अगर आप जॉब करते हैं तो वो भी, आप अगर बिजनेस करते हैं उसके लिए भी एनर्जी, सब एनर्जी कहाँ से आ रही है? उसी खाने से मिल रही है। अब शुगर की अगर मैं बात करूँ तो शुगर जैसे कि चीनी, चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, इस सब में क्या होता है? ये शुगर होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि शुगर का जो लेवल है, यानी कि शुगर इज द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो आप शुगर खा रहे हैं वो शुगर भी कहाँ से मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही मिल रही है। यहाँ तक कि मैदा के अंदर भी शुगर होती है। तो हमारे दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन ऐसा है कि हम इस चीज को कम करने के लिए ज्यादातर हम शुगर फ्री ट्राई करते हैं। जैसे कि चाय के अंदर शुगर फ्री कोई टैबलेट वगैरह मिला के आपने पी ली, या फिर मीठी चीजें बंद करें, जैसे चाय हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, यानी कि सब। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है? सब कुछ हमें मिलता शुगर ही दिया है। तो मैं आपको बता दूं, एक कंफ्यूजन आपका मैं यानी कि ठीक करना चाहूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ये दोनों सेम है। इट इज द सेम कार्बोहाइड्रेट ऑफ शुगर, यानी कि शुगर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कोई सी भी चीज अगर आप खा रहे हैं तो कन्वर्ट किसमें हो रहा है? शुगर में ही कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, आपने कोई सा भी ऐसा खाना खाया, यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले तो टूट कर, यानी कि कन्वर्ट किसमें के अंदर हो रहा है? यानी कि शुगर ही बन रहा है। यानी कि आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है वो शुगर से ही मिल रही है। अब मान लो आपने कोई सा भी खाना खाया, कन्वर्ट हुआ, यानी कि शुगर में वो टूट टूट के कहाँ जा रहा है? हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है, और हमारी बॉडी के अंदर से केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से आ रहा है? इंसुलिन को रिलीज कर रहा है, यानी कि एक पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि से रिलीज कर रहा है। अब इंसुलिन क्या है? वो हमारा एक हार्मोन का काम करता है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज द मैनेजर ऑफ शुगर, यानी कि जो भी आप शुगर ले रहे हैं तो उसको तो काम पे लगाना पड़ेगा ना।
और जब उसको काम पे लगाना पड़ेगा, उसका मैनेजर कौन है, यानी कि उसका जो फंडामेंटल कौन है, इंसुलिन। अब इंसुलिन ही उस चीज को सब कुछ सौंपता है कि आप हार्ट के अंदर जाओ, वहां पर आपका काम है, आप मसल्स के अंदर जाओ, यानी कि काम पे कौन लगा रहा है, तो इंसुलिन काम पे लगा रहा है। तो यही एक प्रोसेस होता है डायबिटीज को। अब होता क्या है अक्सर, अगर मैं इसके रिवर्स या फिर मैनेज की बात करूं, तो अब बात करते हैं हम, ये वाला फंडा आपका क्लियर हो गया कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं हम टाइप 1 और टाइप 2 की बात। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये होगा कि आखिर यानी कि शुगर है तो है क्या। तो शुगर या तो आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती, बात आती है इस पे, या तो आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है। तो इसी चीज को हम आगे डीपली में जानेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज की। अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके पैनक्रियास को खतरा समझकर उस पर अटैक करता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज की अगर मैं बात करूं, तो आपने बचपन से ही यानी कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो किया है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा लिया, उसको यानी कि यूटिलाइज नहीं किया, और आपने अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन वगैरह और स्मोकिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको यानी कि शुगर ने उसको गिव अप कर दिया, यानी कि उसका यूटिलाइज हुआ ही नहीं, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड का शुगर लेवल कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल का बढ़ जाना। अब देखो टाइप 1 की अगर मैं बात करूं, तो टाइप 1 डायबिटीज में आपको हो सकता है कि पूरी जिंदगी मेडिसिन या फिर इंसुलिन पे रहना पड़ सकता है, बट इट इज कंपैरिजन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स या मैनेज कर सकते हैं। अब इसको रिवर्स या मैनेज कैसे करके करें, बात आती है इस पर। तो हमें इसके लिए 4 फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। अब वो 4 फैक्टर्स क्या हैं, उसी इम्बैलेंस फंडामेंटल वाले पे हमें जाना पड़ेगा, जैसे कि बैलेंस खाना, और जी कहते हैं रेगुलर स्लीप पैटर्न, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फ्रूट जैसे कि कोई सी भी, और ये मेन इक्वली बहुत ही ज्यादा नीडेड है आपके लिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सब कुछ काम तो हमें इसी 4 फैक्टर्स के ऊपर करना पड़ेगा ना। यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप सोच रहे हो कि यानी कि हम मीठा बंद कर दें और क्या करना, आप बैठे रहोगे और आप शुगर फ्री चाय या फिर शुगर फ्री कोई सी भी चीज नहीं खाओगे, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि दाल रोटी बराबर आप खा रहे हो, तो सब कुछ हमें नहीं शुगर से गया ना। और हमें शुरू से ही सिखाया गया है कि अगर ये चीज हम नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कोई कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह शुगर वगैरह लेते हैं, तो उसका ना यूटिलाइज करो, उसको एक क्वांटिफाई करो, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर में से, यानी कि बैलेंस स्पीड में खाना खाओ, और खाने के साथ में, और इसी वजह से क्या कहना रीजंस होते हैं, ब्लड का शुगर लेवल जब हाई जाता है तो उसकी वजह से हमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे कि प्यास का ज्यादा लगना, आपका क्या कहना एकदम से वेट लॉस हो जाना, और उसके बाद में आपको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन आना, यानी कि चक्कर्स वगैरह आना, हाथों पैरों में हड़कन रहना, लिंगन सेंसिटिव रहना, न्यूरोपैथी का हो जाना। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से आ रहे हैं, जब हमारे ब्लड का शुगर लेवल ऊपर जाता है। अब इसको अगर हम मैनेज करते हैं तो काम तो हमें इस 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो बैलेंस का मतलब यानी कि अपने को एक क्वांटिफाई करो, क्वांटिफाई अगर आप करोगे यानी कि यूटिलाइज करोगे, तो आप रिवर्स या फिर मैनेज कर सकते हो। और नीड इज इक्वल, यानी कि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, यानी कि एक सोने का एक पैटर्न आप अपनी लाइफ के अंदर बनाओ, और रेगुलर वर्कआउट करो, और रेगुलर वर्कआउट करने के बाद में और स्ट्रेस यानी कि बिल्कुल तनाव मुक्त रहो। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी शुगर को और भी बेटर तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये फंडा होता है फ्रेंड्स समझाने का। तो आज का जो मेरा ये वीडियो था, सिर्फ मुझे आपको डायबिटीज के बारे में समझाना, क्योंकि काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी होते हैं और डायबिटीज यानी कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि डायबिटीज होता क्या है, और ये ब्लड के अंदर
नहीं कैसे करके, इंसुलिन हमारा एक हार्मोन्स होता है जो कि फैट्स होता है, कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि से। अगर इंसुलिन हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी तो क्या होता है कि शुगर, जितने भी हम खाना कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह यानी शुगर ले रहे हैं उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लड का शुगर का लेवल क्या होता है कि ऊपर चला जाता है। तो उसी को हम जो है डायबिटीज का यानी कि बढ़ना बोलते हैं। तो अगर इसको रिवर्स करना है तो सिर्फ इन 4 फैक्टर्स को आपको काम करना पड़ेगा। और रही बात, तो विदाउट यानी कि इंफॉर्मेशन आई डिड नॉट गिव द प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू, यानी कि मैं आपको स्पेसिफिक कोई सी भी एडवाइस नहीं दे सकता कि हाँ, बट हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे करके मैनेज किया जा सकता है। अदरवाइज यू कैन टच द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डॉक्टर या एमडीज के टच में आपको रहना पड़ेगा और न्यूट्रिशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर and after that he will decide that what quantity you save is your life and is your diabetes। तो I hope you have understood my video कि डायबिटीज को कैसे करके मैनेज करना है। तो मैनेज करना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, इनके मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट अदर डॉक्टर एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।